हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम होगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पिछले कुछ महीने से ईमेल और मैसेजेस भेजकर लोगों को इन्फॉर्म कर रहा है, उनको अवेयर कर रहा है कि डिपार्टमेंट के पास आपकी यह जानकारी अवेलेबल है, आपने इसके मुताबिक अपना आईटीआर फाइल किया है या नहीं किया है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हम देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट में डिपार्टमेंट ने जब हमने आईटीआर फाइल की है तो इस तरह का मैसेज भेजा जिसमें पूछा गया रिस्पॉन्स टू कंफर्म अब्लिक रिवाइज क्लेम ऑफ रिफंड। और यहाँ पे बताया गया था कि ये जो आईटीआर आपने फाइल किया वो रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस में सेलेक्ट हुआ है, जिसमें जो आपने रिफंड क्लेम किए हैं वो कहीं फेक तो क्लेम नहीं किए हैं, वो कहीं आपने जितना आपका एक्चुअल मनी उससे ज़्यादा तो क्लेम नहीं किया है। ऐसा मेल और मैसेज भेजकर लोगों से कंफर्मेशन लिया गया। उसके बाद दोस्तों, सेकेंड भी अभी रिसेंटली मैसेज आया जिसमें नॉन फाइलर्स का मैसेज आया और उसमें बोला गया कि आपको आईटीआर फाइल करना चाहिए था लेकिन आपने आईटीआर फाइल नहीं किया है। यदि आपको लग रहा है कि आपकी इनकम टैक्सेबल नहीं है तो आप वहाँ पे ई कंप्लाइंसेस पोर्टल पे जाके रिस्पॉन्स सबमिट कर दीजिए कि आई एम नॉट लाइबल टू फाइल आईटीआर, या फिर जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है डिपार्टमेंट के पास वो मेरी नहीं है या फिर वो टैक्सेबल नहीं है। अब दोस्तों, 25 दिसंबर को जो लास्ट मैसेज मोबाइल पर भेजकर लोगों को इन्फॉर्म किया जा रहा है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि भाई आपने आईटीआर तो फाइल किया है, लेकिन जो आपने आईटीआर में जो डिटेल्स शो की हैं, जो डिटेल्स फिल की हैं, जो आपने इनकम, इन्वेस्टमेंट, सेल्स, लॉसेस दिखाए हैं, वो जो डिपार्टमेंट के पास डेटा अवेलेबल है उसके मुताबिक नहीं है, वो कहीं ना कहीं मिसमैच हो रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम डिटेल डिस्कशन करेंगे जो ये लास्ट वाला मैसेज है इसी के ऊपर। साथ ही इस वीडियो के दौरान आप जानोगे कि इस तरह का मैसेज डिपार्टमेंट आपको क्यों भेज रहा है, अब इसका रिजोल्यूशन क्या है, क्या हमें रिवाइज रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत है या नहीं है, क्या हमें इस मैसेज को इग्नोर करना चाहिए, क्या इस मैसेज को हमें सीरियस लेना चाहिए और आगे हमें क्या करना चाहिए। तमाम बातों का और तमाम सवालों का जवाब हम इस वीडियो के दौरान जानेंगे। तो दोस्तों, अब मैं एक बार इस मैसेज को आपको पढ़कर क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे यहाँ पर अटेंशन आपका नाम होगा, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के लिए ऐसे संता सिंह लिख दिया है, एक्चुअल में जिस इंडिविजुअल को भेजा गया उसका नाम होगा। और यहाँ पे मास्क पेन होगा, यानी कि आपके पेन के कुछ डिजिट आपको दिख रहे होंगे जिससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि नाम भी आपका है और पेन नंबर भी आपका है, तो मतलब मैसेज भी आपके लिए ही भेजा गया है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैज आइडेंटिफाइड सर्टेन इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू हाई वैल्यू ट्रांजेक्शंस which does not appear to be in line with the income tax return filed by you for the assessment year 2023-24 and for financial year 2022-23। तो दोस्तों, इसका सिंपल सा मतलब है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास आपकी जो इंफॉर्मेशन है उसमें कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे हैं जो कि आपने आईटीआर फाइल किया है उसमें फिल नहीं किए हैं, उसमें शो नहीं किए हैं, या फिर वो आपके आईटीआर से मैच नहीं कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे यू कैन व्यू द इंफॉर्मेशन ऑन कंप्लायंसेस पोर्टल। आप इस इंफॉर्मेशन को कंप्लायंसेस पोर्टल पर चेक भी कर सकते हो कि आपके जो ट्रांजैक्शंस, कौन से ट्रांजैक्शंस हैं जो डिपार्टमेंट को लग रहा है कि ये आपके आईटीआर में नहीं है, या फिर डिपार्टमेंट उनके ऊपर आपसे कंफर्मेशन लेना चाहता है कि ये जो ट्रांजैक्शंस किए हैं वो आपने ही किए हैं या फिर किसी और के रॉन्गली अपडेट हुए हैं। प्लीज सबमिट योर रिस्पॉन्स ऑनलाइन अंडर ई कैंपेन टैब ऑन कंप्लायंसेस पोर्टल। आपसे बोला जा रहा है कि प्लीज आप अपना जो रिस्पॉन्स है वो कंप्लायंसेस पोर्टल पर जाकर ई कैंपेन टैब में सबमिट कर दीजिए। और यहाँ पर लॉगिन करने का आपको कंप्लायंसेस पोर्टल पर पहुंचने का तरीका बताया गया है। यहाँ पे मैं इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद आपको पेंडिंग एक्शन टैब पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको वहां पर कंप्लायंसेस पोर्टल पर क्लिक करना है, उसके बाद आप नेविगेट होकर के कंप्लायंसेस पोर्टल पर पहुंच जाओगे जहां पर आपको ई कैंपिंग टैब दिखेगा, उसमें आपने हाई वैल्यू ट्रांजेक्शंस जो रिफ्लेक्ट हो रहे होंगे उसके ऊपर आपको रिस्पॉन्स सबमिट करना है। उसके बाद दोस्तों, इफ द इंफॉर्मेशन हैज बीन करेक्टली अकाउंटेड फॉर इन योर आईटीआर यू मे इग्नोर दिस मैसेज, थैंक यू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। यदि आपको लग रहा है जो डिटेल्स आपने आईटीआर में फिल की हैं वह करेक्ट हैं, तब आप इस मैसेज को इग्नोर कर सकते हो। उसके बाद थैंक यू के साथ यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपको टेंशन में डाल दिया। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और इस मैसेज को इग्नोर करने की भी ज़रूरत नहीं है।
दोनों का रीज़न मैं बता देता हूँ। यदि आपने जो ट्रांज़ैक्शंस किए हैं, वो वैलिड हैं, आपके द्वारा किए गए हैं, तो आप एक बार कंप्लायंसेस पोर्टल पर जाकर के चेक कर लीजिए। चाहे वो आपके क्रेडिट कार्ड के ट्रांज़ैक्शंस हो, चाहे वो आपके कैश डिपॉज़िट के ट्रांज़ैक्शंस हो। यदि आपके ट्रांज़ैक्शंस करेक्ट हैं और आपने आईटीआर फाइलिंग के दौरान उन ट्रांज़ैक्शंस को फॉर्म में दिखाया है, तब दोस्तों आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट इस मैसेज को इग्नोर कर सकते हो। और दोस्तों यदि आपको लग रहा है कि कहीं न कहीं मेरे से ये जो इन्फॉर्मेशन है वो स्किप हो गई, मैंने अपने आईटीआर में नहीं दिखाया है, तो दोस्तों अभी भी आपके पास चांस है 31 दिसंबर, बहुत कम टाइम है, मुश्किल से 2 से 4 दिन बचे हुए हैं। लेकिन डिपार्टमेंट आपको एक बार वार्न कर रहा है, आपको बताया जा रहा है कि भई आपकी ये जानकारी हमारे पास है, लेकिन आपने इन चीज़ों को स्किप किया है, आपने इन चीज़ों को इनकम टैक्स पोर्टल पर आईटीआर फाइल करते समय नहीं दिखाया है। तो अभी भी आपके पास 2-3 दिन का समय बचा है। आप वहाँ पर जाकर के यदि आपको लग रहा है तो आप रिवाइज़ रिटर्न फाइल करके इस डेटा को अपडेट कर दीजिए। और यदि आपको लग रहा है कि ये जो डेटा है मेरी तरफ से पहले से मैं फिल कर चुका हूँ, पहले से करेक्ट है, तो आप इस मैसेज को इग्नोर कर सकते हो। और दोस्तों 25 दिसंबर इवनिंग में जब लोगों के पास ये जो थर्ड वाला मैसेज है डिपार्टमेंट द्वारा भेजा गया, तब लोगों की आंखें खुली और कई सारे लोग टेंशन में आ गए कि अब 25 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर के बीच टोटल 6 डेज़ का टाइम है। और अब समय ऐसा चल रहा है कि दिसंबर के महीने में क्रिसमस का टाइम है, ज़्यादातर छुट्टियां होती हैं। इस टाइम पर लोग छुट्टियों पर रहते हैं, चाहे वो एम्प्लॉइज़ हो या फिर वो फाइनेंशियल एडवाइज़र हो या फिर वो चार्टेड अकाउंटेंट हो। तो इस दौरान इस कम ड्यूरेशन में रिवाइज़ रिटर्न फाइल करना या फिर इसका रिस्पॉन्स करना बड़ा ही मुश्किल है। और इस मुद्दे को ज़्यादातर न्यूज़ चैनलों ने अपने न्यूज़ चैनल्स पर दिखाया, तब जाके यह मैटर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के संज्ञान में आया और उन्होंने इस पर अपनी सफाई व्यक्त की। तो दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ट्विटर पर क्या कहा इसके बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा जो ट्वीट किया गया वो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। Some references have come to the notice of the Income Tax Department regarding recent communications sent to taxpayers pertaining to transactions made by them। यानी कि दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा लोगों को लेन देन से संबंधित भेजे गए मैसेज की जानकारी डिपार्टमेंट के संज्ञान में आई है। Taxpayers may please note that such communication is to facilitate the taxpayers and make them aware of the information available with the Income Tax Department regarding the transaction reported by the reporting entities during the year। तो इसमें बताया गया है कि जो टैक्स पेयर्स हैं उनको इस तरह के मैसेज उनकी सुविधा के लिए भेजे गए हैं, जिससे कि उनको पता चले कि उनके द्वारा कौन कौन से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस किए गए हैं, जिनकी जानकारी डिपार्टमेंट के पास उन संस्थाओं ने भेजी है जहां पे इन्होंने इन ट्रांजैक्शंस को किया है। इट इज नॉट अ नोटिस सेंट टू ऑल टैक्स पेयर्स। यह इट इज नॉट अ नोटिस sent to all taxpayers, but it is an advisory sent in only those cases where there is an apparent mismatch between disclosures in the ITR and in information as received from the reporting entities। तो दोस्तों यहाँ पे बताया गया कि यह सभी टैक्स पेयर्स के लिए नोटिस नहीं है, लेकिन यह एक एडवाइजरी है जिसमें बताया जा रहा है कि जो आपने इनकम टैक्स पोर्टल पर आपका ITR फाइल किया है उसमें और जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास सभी एंटिटीज ने जो इंफॉर्मेशन भेजी है, जैसे कि बैंक, जैसे कि आपका एम्प्लॉयर, तो उसमें जो डेटा है उसमें मिसमैच है, वो डेटा करेक्टली मैच नहीं कर रहा। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कम्युनिकेशन इज टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू टैक्सपेयर्स एंड फैसिलिटेट देम टू प्रोवाइड देयर फीडबैक ऑनलाइन ऑन द कंप्लायंसेस पोर्टल ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट and if necessary revise their returns already filed or to file the returns if not filed so far। तो दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है कि यह जो मैसेज SMS के माध्यम से लोगों को दिया जा रहा है, इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि
इसके माध्यम से हम टैक्स पेयर्स को अवेयर कर रहे हैं कि जो आपने जानकारी हमारे को आईटीआर में दी है वो कहीं ना कहीं मिसमैच है। अभी भी आपके पास मौका है, आप ऑनलाइन फीडबैक सबमिट कर दीजिए, जिससे आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि ये जो जानकारी मेरी डिपार्टमेंट के पास है और मुझे इसको अपने आईटीआर में शो करना चाहिए था। साथ ही दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि यदि आपको लगता है कि ये ज़रूरी है, ये जो इन्फॉर्मेशन मुझे अपने आईटीआर में दिखानी चाहिए थी, तो अभी भी आपके पास 2-3 डेज़ का मौका है। अप टू 31 दिसंबर आप अपना रिवाइज़ रिटर्न फाइल कर सकते हैं। यहाँ पे लास्ट में बताया गया कि जो रिवाइज़ रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट है, वो है 31 दिसंबर 2023 और सभी टैक्स पेयर से रिक्वेस्ट की गई है कि भाई इसीलिए इस जो मैसेज का रिस्पॉन्स है, वो टाइम से सबमिट कर दीजिए। अब दोस्तों मैं आपको बता दूँ यहाँ पे यदि ये जो 31 दिसंबर की डेट निकल जाती है और बाद में आपको लगता है कि मुझे कहीं न कहीं आईटीआर में डेटा को अपडेट करने की ज़रूरत है, आपको लगता है कि मैंने आईटीआर में कुछ चीज़ों को स्किप कर दिया, तो दोस्तों आपके पास ना तो 31 दिसंबर के बाद फ्रेश आईटीआर फाइल करने का मौका होगा, ना ही आप रिवाइज़ रिटर्न फाइल कर सकते, ना ही आप बी-रेटेड रिटर्न फाइल कर सकते। आपके पास 2 ऑप्शंस होंगे, एक कॉन्फर्मेशन ऑफ डिले मॉडिफाइड रिटर्न, दूसरा आईटीआर यू। कॉन्फर्मेशन ऑफ डिले फाइल करने के लिए आपको असेसिंग ऑफिसर से परमिशन लेनी होती है, जब वो अलाउ करेगा तभी आप फाइल कर सकते हो। सेकंड थिंग दोस्तों, जो आईटीआर यू होता है, आईटीआर यू आप फाइल कर सकते हो, लेकिन वहाँ पर एक्स्ट्रा पेनल्टीज 25% और 50% की अट्रैक्ट होती हैं। इसके अलावा उसमें जो इंटरेस्ट का जो चार्ज है वो अलग से लगता है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं जो आईटीआर यू यदि आप फाइल करते हो तो वो आपको ज़रूरत से ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा। तो बेटर ये है कि अभी आपके पास मौका है, आप अपना रिवाइज रिटर्न या फिर रिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो। और दोस्तों यदि आपने अपना आईटीआर सही तरीके से फाइल किया है, आपने सही फॉर्म का सिलेक्शन किया है, आपने अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस जैसे कि कैश डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट, परचेज एंड सेल्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज, परचेज ऑफ फॉरेन करेंसीज, परचेज एंड सेल्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स की जो जानकारी है उसको सही तरीके से यदि आपने फिल किया है तो आप इस मैसेज को इग्नोर कर सकते हो, आप इस मैसेज को अवॉइड कर सकते हो, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि इस तरह की जानकारी डिपार्टमेंट के पास आती कहाँ से है? तो दोस्तों इसका सिंपल सा आंसर है, आज की डेट में जब हम बैंक अकाउंट खुलाने जाएं या फिर कोई भी ऑनलाइन अकाउंट खोलते हैं या ऑफलाइन अकाउंट खोलें या फिर हम किसी वॉलेट को, पेमेंट वॉलेट को एक्टिवेट करते हैं, तो वहाँ पर हमारे को केवाईसी की रिक्वायरमेंट होती है, जिसके लिए हमें पैन और आधार कार्ड यूज़ करना होता है। अब दोस्तों पैन कार्ड, आधार कार्ड आज की डेट में मैक्सिमम लोगों के लिंक हो चुके हैं। और दोस्तों यदि कहीं पर भी आप कोई ट्रांजेक्शन्स करते हो जिसकी जानकारी पैन कार्ड और आधार कार्ड के डेटाबेस से एआईएस पोर्टल में अपडेट हो जाती है, फॉर एग्जांपल आप 10 लाख से ज़्यादा का सेविंग बैंक अकाउंट में कैश डिपॉजिट करते हो, तो जो बैंक है वह आपकी इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास भेज देती है। इसी तरह से दोस्तों सभी संस्थाएं जो फाइनेंशियल हों या फिर नॉन फाइनेंशियल हों, वो आपकी जानकारी डिपार्टमेंट के पास भेजती है। तो दोस्तों यहाँ पे जो आप टेबल देख रहे हो, यहाँ पे जो हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन थ्रेशोल्ड लिमिट का टेबल मैंने बनाया है, जिसमें ट्रांजैक्शन टाइप और मिनिमम अमाउंट दो चीज़ दी गई हैं। इसके माध्यम से आप समझ सकते हो कि हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस की लिमिट कितनी है। यदि आपका जो ट्रांजैक्शन का अमाउंट है उससे एक्सीड होता है तो उसकी जानकारी एसएफटी के द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे दी जाती है और बाद में डिपार्टमेंट इसी चीज़ के ऊपर आपसे कंफर्मेशन मांगता है यदि आपने उस चीज़ को आपके आईटीआर में रिफ्लेक्ट नहीं की तब। तो दोस्तों यहाँ पे टोटल 2 पेज हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। फर्स्ट पेज स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, आप चाहो तो इसको एक बार ज़रूर पढ़ना। उसके बाद सेकंड पेज है,
उसको भी आपने एक बार ज़रूर देख लेना। अब दोस्तों, मैं आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन करके दिखाऊँगा कि किस तरह से हम हाई वैल्यू ट्रांज़ैक्शंस का फीडबैक सबमिट करते हैं। तो इसके लिए आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। दोस्तों, यहाँ पर मैं इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन कर चुका हूँ। इसके बाद मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताऊँगा जिसमें आपको किस तरह से फीडबैक या फिर रिस्पॉन्स सबमिट करना है। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यहाँ पे इन इंडिविजुअल्स का आईटीआर प्रोसेस भी हो गया है, लेकिन फिर भी डिपार्टमेंट इनसे जानकारी मांग रहा है। यहाँ पर दोस्तों मेरी आपको एक विशेष सलाह होगी। मैं आपको बताना चाहूँगा, आप कभी भी अपना आईटीआर ऐसे पर्सन से फाइल ना कराएं जिसको टैक्सेशन की नॉलेज ना हो, या फिर आप भी फाइल ना करें जब तक कि आपको टैक्सेशन की ठीक से नॉलेज ना हो। होता क्या है, आज की डेट में लोग 500, 300 और 100 फाइल चार्ज लेकर के आईटीआर फाइल कर रहे हैं। जिनको टैक्सेशन का नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है, वो आपका आईटीआर 1 फाइल करेंगे और जस्ट आपको आईटीआर फाइल करके दे देंगे, लेकिन उसमें जो डिटेल्स उन्होंने फिल किया है वो कितनी करेक्ट है या नहीं है, वो तो आपको जब इन फ्यूचर में इनकम टैक्स का नोटिस आएगा तब आपको मालूम चलेगा। साथ ही दोस्तों, डिटेल्स फिल करने के अलावा भी होता क्या है, आपकी इनकम के ऊपर डिपेंड होता है कि कौन सा आपको आईटीआर फॉर्म सेलेक्ट करना है। आपने शेयर मार्केट में ट्रेडिंग की होगी, आप सैलरीड पर्सन होंगे, आपने प्रॉपर्टी को खरीदा होगा, बेचा होगा, आपने क्रेडिट कार्ड के ट्रांजैक्शंस किए होंगे, आपने कैश का लेन देन किया होगा, आपने कुछ बिजनेस रन किया होगा। तो दोस्तों, सभी कंडीशंस में अलग अलग आईटीआर फॉर्म्स एप्लीकेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल, यदि आप एक सैलरीड पर्सन हो और आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हो जिसमें आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो, साथ ही आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करते हो, तो आपको आईटीआर 3 फॉर्म एप्लीकेबल होगा। लेकिन जब आप किसी अनट्रेंड पर्सन से आप अपना आईटीआर फाइल कराओगे, वो आपका सिंपली आईटीआर 1 फाइल करके दे देगा जिसमें आपकी सही तरह से जानकारी फिल नहीं की होगी और आपको फ्यूचर में बहुत दिक्कतों का सामना झेलना पड़ सकता है। तो दोस्तों तो दोस्तों कभी भी आप अपना आईटीआर आप अपने नज़दीकी जो भी चार्टेड अकाउंटेंट हो उनसे फाइल कराएं, या फिर आप किसी एक्सपर्ट की सलाह ज़रूर लें। अब दोस्तों आगे बताता हूँ, अब हमें फीडबैक कैसे सबमिट करना है। तो सबसे पहले आपको जाना है यहाँ पे पेंडिंग एक्शन में, उसके बाद आपको कंप्लायंसेस पोर्टल के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ई कैंपेन टैब पर क्लिक करना है। ई कैंपेन टैब पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस, जिसके ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पे ओवरऑल स्टेटस में पेंडिंग दिखा रहा है, यानी कि आपको यहाँ पे जो रिस्पांस सबमिट करना था वो अब तक आपने रिस्पांस सबमिट नहीं किया है। और दोस्तों यहाँ पर जो आपको इंफॉर्मेशन ईमेल और एसएमएस के माध्यम से जो भेजने की जो डेट है आपको यहाँ पर दिख जाएगी। जैसे कि इस केस में 25 दिसंबर को एसएमएस के माध्यम से इंडिविजुअल को जानकारी दी गई कि आपके जो ट्रांजेक्शन्स हैं उनके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कंफर्मेशन चाहिए। और दोस्तों यहाँ पर जो रिस्पॉन्स करने की भी लास्ट डेट दी गई है, यहाँ पर रिस्पॉन्स करने की लास्ट डेट दी गई है 1 जनवरी 2024, यानी कि मैक्सिमम 7 डेज का टाइम है। विद इन 7 डेज आपको यहाँ पे रिस्पॉन्स सबमिट करना है। के बाद दोस्तों हमें करना क्या है, हमें इसके ऊपर क्लिक करना है और स्क्रॉल डाउन करना है और प्रोवाइड फीडबैक इन AIS। तो दोस्तों जैसा कि आपने मेरे पहले भी वीडियो देखे होंगे जिसमें रिस्पॉन्स सबमिट करने के लिए बोला गया, वो है उन लोगों को बोला गया था जिन्होंने अपना आईटीआर
फाइल नहीं किया था, तो उनसे तो रिस्पॉन्स में ये मांगा गया था कि आप अपना आईटीआर फाइल करोगे या फिर करने वाले हो या फिर नहीं करोगे, या फिर आपको लगता है कि आपकी इनकम टैक्सेबल नहीं है इसलिए आप अपना आईटीआर फाइल नहीं करो, या फिर आपकी जो इनकम या फिर आपकी जो इंफॉर्मेशन पोर्टल पर अपडेट है वो आपकी है ही नहीं। तो ऐसे केसेस में आपको वहाँ पे सिर्फ रिस्पॉन्स सबमिट करना था, और यदि आपको लगता है कि आपको आईटीआर फाइल करना चाहिए था तो आपको आईटीआर फाइल करना था। तो दोस्तों आपको यहाँ पे प्रोवाइड फीडबैक एआईएस पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ओके को क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर एआईएस टैब में आ जाओगे। आपको यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करना है, और स्क्रॉल डाउन करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एसएफटी इंफॉर्मेशन टैब मिल जाएगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर पार्ट B2 में इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, यानी कि जो भी आपकी एसएफटीज हैं वो आपको सारी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। उसके बाद आपको जिस पर फीडबैक मांगा जा रहा है, जिस पर डिपार्टमेंट आपसे कंफर्मेशन मांग रहा है कि आपकी ही ट्रांजैक्शंस हैं, उस पर आपको यहाँ पर ई का सिंबल बना हुआ दिख जाएगा। आपको उसके ऊपर सिंपली क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद थोड़ा सा मैं यहाँ पे स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फीडबैक एक्सपेक्टेड, यानी इसके ऊपर आपको जानकारी चाहिए। तो दोस्तों मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। तो दोस्तों जैसे ही एक्सपेक्टेड के ऊपर क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन कैटेगरी में यहाँ पे मिसलेनियस पेमेंट, यहाँ पे इंफॉर्मेशन कोड में जो एसएफटी का कोड होगा वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में ये भी पता चल जाएगा कि आपने किस चीज़ के लिए ये ट्रांजेक्शन किए हैं। तो यहाँ पे जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हो, यहाँ पे पेमेंट्स मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ क्रेडिट कार्ड, तो क्रेडिट कार्ड के जो भी ट्रांजेक्शन किए हैं इन्होंने क्रेडिट कार्ड से अमाउंट का पेमेंट किया है। तो अब दोस्तों यहाँ पे जो सोर्स कोड है, यहाँ पे क्रेडिट कार्ड इन्होंने जो यूज़ किए होंगे उसके यहाँ पे कोड्स वगैरह भी मिल जाएंगे, जैसे कि हो सकता है यहाँ पे इन्होंने HDFC बैंक का ही ज़्यादातर क्रेडिट कार्ड यूज़ किया हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ग्रॉस अमाउंट रिसीव फ्रॉम द पर्सन, तो क्रेडिट कार्ड से इन्होंने टोटल जितने ट्रांजेक्शन्स किए होंगे तो यहाँ पे 21,59,596 के टोटल इन्होंने ट्रांजेक्शन्स किए हैं। अब दोस्तों यहाँ पे फीडबैक टाइप में आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाएंगे, तो चलिए इसके ऊपर क्लिक करके एक बार देख लेते हैं। अब मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ। स्क्रॉल डाउन करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर दिख जाएगा इंफॉर्मेशन इज करेक्ट, यानी कि जो भी डिटेल्स शो हो रही है वो करेक्ट है। उसके बाद दोस्तों इंफॉर्मेशन इज नॉट फुली करेक्ट, आपको लग रहा है कि कुछ ट्रांजेक्शन्स तो मेरे हैं, कुछ ट्रांजेक्शन्स किसी और के हैं, या फिर कुछ ट्रांजेक्शन्स गलत अपडेट हुए हैं। उसके बाद दोस्तों इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू अदर पैन पब्लिक ईयर, आपको लग रहा है कि ये जो इंफॉर्मेशन है वो किसी अन्य पैन कार्ड की है, किसी और व्यक्ति की है, या फिर किसी पिछले ईयर्स की है जो कि आपको करंट असेसमेंट ईयर में दिखा रहा है। तो दोस्तों इंफॉर्मेशन इज डुप्लीकेट और इंक्लूडेड इन अदर इंफॉर्मेशन, यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है वो डुप्लीकेट है, इसमें कुछ एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो एक्चुअल में आपने किए नहीं लेकिन यहाँ पे अपडेट है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लास्ट ऑप्शन है जो कि इंफॉर्मेशन इज डिनाइड, यदि आपको लगता है ये जो सारे ट्रांजेक्शन्स हैं मैंने ऐसा कुछ किया भी नहीं है फिर भी यहाँ पे अपडेट हो गए हैं, किसी गलती की वजह से हो गए हैं, तो आप इसको डिनाई कर सकते हो। यदि आप सही पाए जाते हो तो आपके खिलाफ कोई प्रोसीडिंग्स नहीं होगी और उस मैटर को यहीं पर क्लोज कर दिया जाएगा। यदि आप गलत इन्फॉर्मेशन देते हो और आपके जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो अपडेट हो रखे हैं, वो सही हैं, तब आपके अगेंस्ट
इन फ्यूचर प्रोसीडिंग स्टार्ट हो सकती है, जिसमें आपको फ्यूचर में टैक्स नोटिस का सामना भी करना पड़ सकता है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे आपको अपने ट्रांजैक्शंस जो कि आपको लग रहा है ठीक है या नहीं है, उसके मुताबिक आपको यहाँ पे फीडबैक सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट करना है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे फीडबैक सबमिट कर दी है और आप चाहते हो इसका जो रिसीप्ट आप डाउनलोड करना चाहते हो, तो आप एक्टिविटी हिस्ट्री पर क्लिक करोगे तो आपकी रिसीप्ट भी यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो के दौरान हमने जाना कि किस तरह से हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा भेजे गए एसएमएस और ईमेल का रिप्लाई कर सकते हैं, उसका रिस्पांस हमें किस तरह से सबमिट करना है। साथ ही दोस्तों हमने यह भी जाना कि हमें रिवाइज रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत है या नहीं है, यदि ज़रूरत है तो क्यों है। इसके अलावा भी दोस्तों यदि आपके कोई सवाल और जवाब हैं तो यूट्यूब द्वारा कमेंट सेक्शन की फैसिलिटी इसीलिए प्रोवाइड की गई है कि जिससे हम और आप आपस में ऐसे मैटर्स पर डिस्कस कर सकें जो कि अभी तक आपको समझ में ठीक से नहीं आ रहे। यदि दोस्तों आप मेरे से कंसल्ट लेते हो तो मेरा कंसल्ट का कोई भी चार्ज नहीं है, मेरी कंसल्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप मुझे बेफिक्र होकर के व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप पर कॉल कर सकते हो। आप अपनी क्वेरी मुझे सेंड कीजिए, मैं आपको 100% उस पर जवाब देने की कोशिश करूँगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो ऐसे ही मोर वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए और हमारे सपोर्ट के लिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।